अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। आज हम फिर आए हैं जी बाबा के पास। कल हम आए थे, कुछ गुफ्तगू की उनसे, कुछ उनसे बातें सीखी। तो आज फिर जो हम उनके पास आए हैं, तो आज हम आपको मिलाएंगे उनसे। फिर अल्लाह वालों से मिलें, उनकी बातें सुनें। और अल्लाह वालों से जब बंदा मिलता है तो फिर इंसान को पता चलता है कि ज़िंदगी में क्या आगे करना है। तो आज हम फिर आपको मिलाएंगे सही महमूद बाबा से, और उनसे जो हमारी कल गुफ्तगू रह गई थी उसके बारे में जानेंगे और इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे। आएँ तो अस्सलामु अलैकुम। बेटा क्या है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह का, अल्लाह का करम। आप सुनाएं, ठीक हो? बस गर्मी की आखिर है, लेकिन हमने अपना काम तो नहीं रोकना। हमने तो दीन की तरफ जाना है, लोगों तक दीन पहुंचाना है। इंशाल्लाह हमने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। तो हमने कहा जो कल मुलाकात अधूरी रह गई थी तो आपसे मिलें। ये तो सिलसिला से चलता रहेगा बेटा जी इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। तो जद्दोजहद करनी है जी बिल्कुल इंशाल्लाह। हम जो हक सच है वो लोगों तक पहुंचाना है। जैसे मैंने कल भी आपको बोला था कि अभी आप पहले खुद उसका पैरोकार होना है हक। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। तो फिर वो हक जो है वो लोगों तक पहुंचाना है कि हमारा दीन जो हकीकत किरदार का नाम दीन है। जी बिल्कुल। इस्लाम जो किरदार का नाम है। जी बिल्कुल। तो अगर हम लोग अपने दीन की पहचान कराएंगे तो पता चलेगा ना कि दीन क्या है। बिल्कुल, ये पढ़ते तो सब ही हैं। जी बिल्कुल। ऐसे तो बंदा कुरान भी पढ़ता है, लेकिन अगर उसका मतलब कहीं नहीं पता तो पढ़ने से भी तो फायदा तो नहीं है ना। नहीं, फिर फायदा नहीं होता, क्योंकि आपको बात का पता चलेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ये रास्ता जो जाता है नुसरत वाला, फिर आगे गोहर वाला, आगे फिर मनकेरा आता है। जी बिल्कुल। अगर मैं आपको अंग्रेजी में बताऊं, आपको समझ ही ना आए कि अंग्रेजी जबान की, जी बिल्कुल, तो मैं बताता जाऊंगा तो आपको क्या पता चलेगा? कुछ फायदा नहीं, वैसे ही धक्के खाते जाएंगे। जी बिल्कुल। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अरबी पढ़ो, मगर अरबी को तर्जमे के साथ पढ़ो, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा कुरान क्या कहता है, कलमा क्या कहता है, नमाज क्या कहती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि हमारा कलमा क्या है, बिल्कुल। तो उसका वादा हो गया कि ये हमने अपने अल्लाह करीम से वादा और इकरार किया, तो अब ये वादा निभाना है। जी बिल्कुल। तो इसी तरह अब नमाज की तरफ चलते हैं जी। कि जैसे कि हम नमाज पढ़ते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफों का मालिक रब है, अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, ज़रा का मालिक अल्लाह है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह तेरी बात करता हूँ, तुझसे मदद मांगता हूँ। जी बिल्कुल। तो आगे हम मांगते हैं हिदना सिरातल मुस्तकीम के ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। बिल्कुल। तो अब हम नमाज में 5 वक़्त अल्लाह की बारगाह में गिरयाजारी के साथ झुक कर अल्लाह से मुस्तकीम का रास्ता मांगते हैं। वो क्या है मुस्तकीम का रास्ता क्या है, उसका पता करना है ना। जी बिल्कुल। अगर हम उसका पता ही नहीं करते, उस रास्ते पे नहीं चलते, तो रोज़ हम मुस्तकीम मांगते जा रहे हैं, तो क्या उस मांगने का हमें क्या फ़ायदा होगा कि अगर हम उस रास्ते पे नहीं चलते? मांगने का फ़ायदा नहीं है जब इल्म ही नहीं है कि किस रास्ते पे जाना है। उसके बाद आगे आजो के अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि, अल्लाह वो लोग जिन पे तूने नाम बख्शा, बेशक उनके रास्ते पर चला। अब हमें ये भी मालूम करना होगा कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने अनअमता हासिल किया, इनाम हासिल किया, कैसे उन्होंने कौन सा किरदार अदा किया और कौन सा काम किया कि जो अल्लाह पाक ने उनको इनाम फरमाया। तो अब उसकी भी मालूमात करनी होगी। अगर हम मालूमात नहीं करते, उस रास्ते पे नहीं चलते, तो हम रोज़ पढ़े जा रहे हैं, तो उसको हम इबादत लेके बैठ गए कि ये इबादत है। इबादत तब होगी जब हम उस रास्ते पर चलेंगे। बिल्कुल। अल्लाह पाक ने आप पर रहमत अता फरमाई, आपको इधर सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता दिखाया, आनाम ताले लोगों की पहचान कराई, आप वहाँ तक पहुँचे, तो आपका मकसद हल हो गया नमाज पढ़ने का। जी। तो अगर हम उस तरफ जाते नहीं हैं तो फिर तो खसारा है, नमाज खसारे में चली गई। तो इसलिए नमाज कायम करो अदायगी के साथ या अमाल के साथ। जी ठीक है। जैसे कि सूरह बकरा में अल्लाह की ज़ात पाक फरमाती है कि जिसने मुझे बगैर देखे मुझ पर ईमान लाया, जिसने नमाज कायम रखी, जिसने मेरे दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च किया, जिसने दुख दर्द भूख प्यास में मेरा शुक्र अदा किया और मुझ पर भरोसा किया, वो मेरा खास बंदा है। अब साबित हुआ कि ये जो हमने सूरह बकरा पढ़ी है, अब आगे ये पढ़ने का मकसद है कि हमें पता चल गया कि हमारा अल्लाह क्या कहता है। अब उस पर हमने पैरोकार होना है जी, उस पर अमल करना है, उसकी इताअत करनी है। अगर हम अमल ही नहीं करते जी, पढ़े जा रहे हैं, तो हमें पढ़ने का फायदा नहीं। ठीक है।
तो रोज़ अल्लाह से वादा भी करते हैं, इकरार भी करते हैं, मगर मानते नहीं हैं, तो इंसान खसारे में चला जाता है। तो इसी तरह नमाज कायम करो अदायगी के साथ या अमाल के साथ, इस पे भी गौर करनी है जी। ठीक है, तो कुछ उलमा हज़रात फरमाते हैं कि 5 वक्त पढ़ना ही कायम है। तो कुछ जो दरवेश फुकरा लोग हैं वो कहते हैं कि कायम जो है, जो अल्लाह और अल्लाह के महबूब का फरमान, उस पर रुक जाना, उस पर खड़े हो जाना, उसकी बात को मान लेना, ठीक है, मुस्तकीम के रास्ते का पता चला, उस पर जनाब अली पाबंदी कर ली, कायम होना, ठीक है, तो आना ताला लोगों के साथ जुड़ जाना, ठीक है। तो कायम मकाम जो है वो कह लो कि अदायगी के साथ या अमाल के साथ। अब आपका अमल भी शुरू होगा, अमाल भी है और हाँ, अगर अमल नहीं है तो फिर आप सारे में है। अमल भी जरूरी है, अमाल भी जरूरी है। हाँ जी, नमाज बहुत जरूरी है जी, नमाज बहुत जरूरी है, नमाज की माफी नहीं है, बेशक हम नमाज को तर्क नहीं करते, लेकिन कुछ नमाजें वो हैं कि जो दखलावी की पढ़ी जाती हैं, कुछ नमाज वो है कि जो अल्लाह और बंदे के दरमियान मामलात हैं, ठीक है, जो किसी के समझ में नहीं आता। तो उस पे लोग ये फतवे आज भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, मगर वो लोग खसारे में जो फतवा लगाते हैं किसी पे, क्योंकि अल्लाह नमाज जो है ना, ये अल्लाह और बंदे का मामला है, उनके दरमियान मामला है, ठीक है। को नमाज कल्बी है, नमाज सिरी है, नमाज खफी है, बाकी आगे चलता है इंसान। तो जो इससे पढ़ने के आगे चला ही नहीं है, उसको क्या पता कि आगे क्या है, आगे क्या है, ठीक है, वो उस तरफ नहीं जाता, वो बहस में लग जाता है। तो बहस वाले लोग हमेशा खसारे में चले जाते हैं, फतवा भी वही लोग लगाते हैं ना, क्योंकि जिनको इल्म नहीं है। तो इसलिए नमाज का मकसद ये हमें पता चल गया कि नमाज हमारी ये है जी, बिल्कुल कोई शक नहीं। तो आगे फिर चौथा सिपारा पहली आयत में कुरान पाक फरमाता है कि वो हरगज भलाई की तरफ नहीं जा सकते, वो हरगज भलाई की तरफ नहीं जा सकते जिसने सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह पर खर्च नहीं किया। तो अब पता चला कि वो कौन सी ऐसी प्यारी चीज है जो अल्लाह की राह पे खर्च करनी है, जिसकी अल्लाह कुर्बानी मांगता है। हमेशा जो भी बंदा इस रास्ते पे चला है, अल्लाह के कुर्ब की तरफ चला है, अल्लाह ने कुर्बानी मांगी है। कुर्बानी के बगैर ईद नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब इधर भी बहुत एक राज की बात है जो आम लोगों को समझ में नहीं आती जी। तो खास लोग तो इनको समझते हैं, तो खास बातें कुछ हम आम कर भी नहीं सकते, क्यों मना फरमाया गया जी, बिल्कुल। तो मियाँ मोहम्मद बख्श सरकार ने भी फरमाया कि खासों की बात आमा के नहीं मुनासिब करनी, ते दूध खीर पका मोहम्मद बख्शा को त्यागे तरनी, बेशक। तो ये कुछ एक हदीस पाक में भी है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़ास बातें जो होती हैं ख़ास लोगों के लिए आम लोगों के सामने नहीं करनी, क्योंकि उनको पता नहीं है, बेशक। तो ये फिर जो रौला डालते हैं, जो फितना फसाद डालते हैं, वो ला इल्म लोग जो है ना वो डालते हैं। जो इल्म वाले लोग हैं, जो अमल वाले लोग हैं, वो कभी फितने की तरफ नहीं जाते, बेशक। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐसी बात मत करो जहाँ फितना पैदा हो, बेशक। तो अब वो कौन लोग हैं जो फितना फैलाते हैं, कौन लोग हैं वो जो नफरतें पैदा करते हैं, कौन लोग हैं जो अख्तलाफात पैदा करते हैं, ठीक है। कि हमारा दीन अख्तलाफात की तरफ नहीं, अमन की तरफ है। हमने अमन लाना है, मोहब्बत से, प्यार से, खलूस से, अखलास से, ईमानदारी से, दयानतदारी से, सच्चाई से, ठीक है। तो हमारे दीन की पहचान तब होगी। तो अगर हम भी वही काम करते हैं, गैर मजहब भी वही काम करते हैं, तो फिर आप में और गैर मजहब में क्या फ़र्क है जी? फ़र्क तो कोई ना होगा ना फिर। तो इसलिए कुरान पाक में वादा फरमान है कि वो मुशरिक जो दीन के टुकड़े करते हैं और ग्रोह बनाते हैं, खबरदार किसी ग्रोह में ना जाना। तो अब यार ये पढ़ते भी हैं, समझ क्यों नहीं आती, क्यों इतने बड़े बड़े ग्रोह, इतनी बड़ी नफरतें, इतने बड़े बड़े जनाब अली वो तकरीरें करते हैं, जनाब अली कोई टोका मौलवी, कोई फलाना मौलवी, कोई फलाना। देखो हम उलमा के खिलाफ नहीं है, उलमा एक दीन के वारिस है, बेशक, ठीक है जी, बेहतर। कौन उलमा जो दीन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, ठीक है, हम उनको सलाम करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये नहीं वो उलमा नहीं कि जो दीन के टुकड़े करते हैं और नफरतें पैदा करते हैं, बेशक। हमारा इख्तिलाफ उनसे, ठीक है। तो वो तो यही काम करते हैं ना कि बस पढ़ने पे जोर है, अमल वाली बात तो नहीं है। हाँ, अमल असल चीज जिंदगी बनती है, असल चीज तो अमल है ना, अमल के बगैर कुछ नहीं है। अगर अमल खुद ही नहीं करना, दूसरों को बताए जाते रहे, वो तो उसका तो फायदा ही नहीं है, सजा है ना जी, बिल्कुल। किरदार से सारा कुछ है, किरदार से पहचान है, किरदार से इंसान है, किरदार से हैवान है। तेरे किरदार ने बताना है बेटा कि तू अच्छा इंसान है, तू हैवान है। इंसान का जो किरदार है, किरदार भी तो तभी बनेगा ना जब इंसान अमल की तरफ जाएगा। बेटा अमल ही किरदार है ना जी, किरदार ही अमल, अमल ही किरदार है, दोनों एक ही चीज, दोनों एक ही चीज है ना। अमल भी किरदार के साथ ही अमल है ना जी, बिल्कुल। मकसद के जिस चीज का तो इल्म हो गया जी, उस पे अमल किया, अमल किरदार का नाम है, किरदार बन गया, बिल्कुल।
तो आप जितनी भी देखो दुनिया की कामयाबी के लिए आप तो रात दिन ये कर देते हैं, बेशक दुनिया के लिए, बेशक जबकि ये नहीं पता कि दुनियावी कामयाबी हासिल करने के बाद हमें कुछ सिला मिलेगा या नहीं मिलेगा। बेशक जैसे कि एक आदमी है, उसने दुनिया की कामयाबी के लिए कोठी बनानी तैयार कर, अच्छा उसको ये नहीं पता मैंने बंगला तो बना लिया, इसमें रहना नसीब होगा या नहीं होगा, इतना है भी कि नहीं आगे उम्र का। अच्छा दीन वो चीज है कि आपने जो काम कर लिया, किसी को पानी भी पिला दिया, जी बिल्कुल, तो वो आपका रहेगा नहीं जाएगा, वो आपके अकाउंट में जमा हो गया। तो दीन एक ऐसा अच्छा अमल है कि जिसका अल्लाह की जात पाक वहदहू ला शरीक जिसका वो सिला अता करती है। तो फायदा किसका है? इंसान का फायदा हर तरफ से इंसान का है। अगर दीन की तरफ से अच्छा काम करोगे अपना ही फायदा है, बुरा काम करोगे अपना नुकसान है। ठीक है, बुरा काम करोगे लोग लानते डालेंगे, अगर अच्छा काम करेंगे तो लोग तारीफ करेंगे, फायदा फिर भी अपना, नफा नुकसान। इसलिए कि आपने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा तो उस पर अमल करना शुरू कर दो, उसकी बात को मानना शुरू कर दो, उससे इश्क करना शुरू कर दो। इश्क एक ऐसी चीज है कि खुद ब खुद ही अमल हो जाता है। बेशक किसी से मोहब्बत होगी ना तो आपको एक एक बात, एक एक अदा जो है ना उस पे आप चलने की कोशिश करेंगे, बल्कि खुद ब खुद चलना शुरू कर, खुद ब खुद इंसान पसंद होना शुरू हो जाता है। लो जी, आज के लिए इजाज़त चाहते हैं जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये चीज़ है, अल्लाह वालों से मिलने से जो इंसान को इल्म होता है, वो इंसान खुद भी उन चीज़ों से नाशना है, उसे नहीं पता कि उसे किस तरफ जाना है। ये चीज़ें होती हैं जो इंसान अल्लाह वालों की तरफ से हासिल करता है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।